इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां अजमेर के तारागढ़ में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। 258 से ज्यादा अवैध दुकानों पर एक्शन हुआ है। नोटिस के बाद भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। नोटिस के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई ये देखने को मिली है। तो प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, इसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। नोटिस में जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भी आपके अवैध निर्माण है उन्हें आप खुद से हटा लीजिए, वरना प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप ये अवैध दुकानें नहीं हटाई गई और अब 258 अवैध दुकानों पर बुलडोजर गर्दा है, बुलडोजर चला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अजमेर से खबर है, 258 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी है, पुलिस बल की तैनाती है। 258 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 258 से ज्यादा अवैध दुकानों पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 258 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, पहले नोटिस जो है वो दिया गया था और नोटिस के बाद भी ये अवैध दुकानें नहीं हटाई गई और अब इस बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। तो 258 से ज्यादा अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से 258 ये दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही थी और इसके ऊपर अब ये पूरी कार्रवाई की गई? दरगाह क्षेत्र का है, जहाँ से दरगाह से जो है दरगाह क्षेत्र से शीशा खान होते हुए तारागढ़ पहाड़ियों के ऊपर जो है रास्ता जाता है। इसी रास्ते के ऊपर गत कई सालों से जो है वन विभाग की जमीन के ऊपर अवैध रूप से लोग जो है मकान और दुकान बनाकर लगातार रहते हुए आ रहे थे। पिछले लगभग 2-3 माह से जो है वन विभाग की पूरी तरीके से कार्रवाई निरंतर जारी थी। समय समय पर जो है वन विभाग ने, स्थानीय प्रशासन ने वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ के दुकानदारों को, वहाँ के मकान मालिकों को जो है पूरी तरीके से नोटिस दे दिए थे। उनको बता दिया गया था कि यहाँ से जल्द खाली कर दो, ये अतिक्रमण हटा दो, नहीं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। और उसी को लेकर के कल देर शाम भी जो है पूरी तरीके से प्रशासन ने पूरे लवाजम के साथ में वहां पर जो है फ्लैग मार्च भी किया था और पूरी तरीके से लोगों को एक बार फिर गुहार लगाई थी कि जिन जिन लोगों ने अपने दुकान मकान को खाली नहीं किया वो कल नहीं, अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा कल मॉर्निंग में ही कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। आज सुबह से ही लगभग 1000 से अधिक जो है पुलिसकर्मी और वन कर्मी तारागढ़ वाले मार्ग के ऊपर जहाँ पर अतिक्रमण हटाने जाना वाला है, वहाँ पुलिस का दल और बल 1000 से अधिक से ज्यादा का है जो वहाँ तैनात है। किसी प्रकार का कोई वहाँ पे वाद विवाद न हो, उसके लेकर के पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात किया है। 4 जिलों की जो है पुलिस को बुलाया गया है और 4 जिलों के ही जो है वन कर्मियों को भी यहाँ बुलाया गया है। लगभग 258 मकान और दुकान जो है इसके चिन्हित है जिनको तोड़ा जा रहा है और पूरी तरीके से तोड़ने की कार्रवाई भी वहाँ पर जारी कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो है मीडिया को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, मीडिया को वहाँ से दूर रखा, मीडिया को वहाँ पर अनुमति नहीं दी आने की। जी जावेद, दूसरी ओर अगर स्थानीय दुकानदारों को लेकर बात करें, उनका रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आया, क्या कुछ कहना था उनका इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि उनकी यहाँ पर पीढ़ियां गुजर गई रहते हुए, कई पीढ़ियों से वो यहाँ रहते चले आ रहे हैं और अब जो है प्रशासन या तो उनको दूसरी जगह दे, स्थानीय सरकार उनको और दूसरी जगह दे रहने के लिए, नहीं तो वो अब यहाँ से घर गृहस्थी उनका टूट जाएगा, मकान टूट जाएगा, दुकान टूट जाएगी, वो कहाँ जाएंगे। साफ तौर से उनका कहना था कि इन पहाड़ियों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपने मकान और दुकान बना रखे थे, अपना गुजर बसर, अपनी जिंदगी यापन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उनको कोई दूसरी पहले जगह देता, उसके बाद में उस जगह को तोड़ता। साफ तौर से लोगों का यही कहना था। जी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर लोगों में नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोगों का कहना। लेकिन दूसरी ओर आप जावेद, आपसे प्रशासनिक अमले का पक्ष पर मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक अमला क्या कुछ कहता नजर आया कि आखिर इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिस तरीके से दुकानदार ये दावा कर रहे हैं कि लंबे समय से उनके द्वारा दुकानें जो है संचालित की जा रही हैं और अब अचानक से प्रशासनिक अमला जागा और ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पूरी तरीके से जिस तरीके से तारागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर या शीशा खान वाले एरिया में या अंदरकोट एरिया में या नई सड़क की जो बात की जाए, यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य है, यहाँ पे बहुत से मुस्लिम समाज के यहाँ पे लोग रहते हैं और निवास कर रहे हैं, बरसों से रहते आ रहे हैं। लेकिन गत कई माह और कई दिनों से जो देखा जा रहा है कि जो
बांग्लादेशी हैं उनकी धरपकड़ पूरी तरीके से जारी है। और ये ज्यादातर बांग्लादेशी जो लोग हैं ये इसी एरिया में यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर अपना अतिक्रमण करके लोगों ने मकान बना लिए और कई बरसों से यहाँ पे रह रहे, कहीं इनकी पीढ़ियां यहाँ पे भी रहते हुए। उन लोगों का भी यही कहना है कि अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी होती तो उस समय उन्होंने कार्रवाई स्टार्टिंग प्रारंभ में क्यों नहीं करी कि जब उन्होंने यहाँ पर मकान बना लिए, दुकानें बना ली, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पूरी तरीके से उन दुकानों के, उन मकानों के उनके पास में आधार कार्ड भी ना एड्रेस के ऊपर बने हुए हैं, बावजूद इसके भी प्रशासन ने उस समय कार्रवाई नहीं करी और अब कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। अंजाम देने से पहले प्रशासन को चाहिए था कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको कहीं जगह मुहैया करा दी जाती तो वो अपना सर छुपाने के लिए उनके पास एक छत होती। जी बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि लगातार जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको लेकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, ऐसे में जावेद क्या डेटा निकलकर सामने आया कि कितनी बड़ी संख्या में ये अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं? देखिए अभी बांग्लादेशी को चिन्हित नहीं किया है क्योंकि लगातार जो है बांग्लादेशी की भी जो है धरपकड़ जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से जारी रख रखी है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो तारागढ़ के इस रास्ते के ऊपर, शीशाखाना वाले रास्ते के ऊपर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, प्रशासन का भी और पुलिस प्रशासन का भी यही कहना है कि इन लोगों की जो ज्यादा बस्ती है वो इसी क्षेत्र में है और अब जो अतिक्रमण जो इन लोगों ने कर रखा है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो अब कुछ लोग जो निकल के सामने आएंगे उनकी जो है पूरी तरीके से जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट चेक की जाएगी किस तरीके से जो है वो लोग यहीं के निवासी है, भारत के निवासी या बांग्लादेश के निवासी। जी बिल्कुल जावेद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।